दोस्तों, अब एलआईसी के ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ना भी शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो एलआईसी एडवाइजर और एलआईसी मैनेजमेंट के ऊपर जो विवाद चल रहा है आपस में, कमीशन को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके, अब एलआईसी एजेंट की तरफदारी राजनेता और बड़े बड़े नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या जो 14 लाख एजेंट एलआईसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो उनकी डिमांड है, मांगे हैं, क्या वो पूरी होंगी? और ये जो राजनीतिक दबाव पड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कई सारी दोस्तों बातें करेंगे इस एपिसोड में, ताकि आप जो आपकी डिमांड है, जो मांग है, मैं प्रार्थना करता हूं पूरी हो जाए। 3 बातें दोस्तों करेंगे। नंबर 1 बात करेंगे कि आखिर कौन से नेता ने सीतारमन जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने क्या डिमांड करी है और क्या तरफदारी करी है एलआईसी एजेंट के बिहाफ से। फिर दोस्तों बात करेंगे कि क्या वाकई भारत सरकार एलआईसी एजेंट की जो डिमांड है उसके ऊपर विचार करेगी और सपोर्ट करेगी, या वो कुछ नहीं करेगी। और फिर बात करेंगे कि जो एलआईसी एजेंट की हड़ताल कर रहे हैं, पिछले महीने से हड़ताल चल रही, अक्टूबर निकल गया है, उससे क्या एलआईसी का बिजनेस में कुछ नुकसान पड़ा है या एलआईसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार है, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रवि जान, फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम एंड फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल। इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल डॉक्टर एजुकेट करके बनाना है, ताकि वो लोग मार्केट में सही तरीके से लोगों को एजुकेट करके उनको दे सकें और लाइफ टाइम कस्टमर बना सकें, और खुद भी एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर 1 लाख से 3 लाख पर मंथ कमा सकें। दोस्तों एक बात और बता दूं, अभी मैंने जो पहले वीडियो बनाया, मैंने उसमें आपसे कहा कि एलआईसी के चेयरमैन ने मिस्टर मोहंती जी ने कहा है कि हम क्लॉबैक कमीशन को नहीं लाएंगे। तो ये सुन के बहुत सारे एजेंटों को दिक्कत हो गई, मिर्ची लग गई, और उनको विश्वास नहीं हो रहा। उनको लगता है ऐसे ही फालतू बोल दिया। गलती मेरी टीम से ये हो गई दोस्तों कि उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट है, जो आर्टिकल है, उसको उन्होंने डिस्क्रिप्शन पे लगाया नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना, ये वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वो जो आर्टिकल है जिसमें खुले आम एलआईसी के चेयरमैन जी ने बोला है कि क्लॉबैक कमीशन के बारे में, उसको आराम से तसल्ली से पढ़ लेना और फिर आप कमेंट करना कि जो मैंने बोला था वो। देखिए, मैं जब कोई बात बोलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। अब बात समझ आ रही है? अपना बिजनेस सेटअप है, ये एक तरीका है आपको एजुकेट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे नहीं मैं फर्जी वीडियो बना दूं, मैं कोई बात बोलता हूँ उसमें गहराई होती है। ठीक है, ओके, एंड यस, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ कि हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया, तो इस वीडियो में दे रहा हूँ, आराम से पढ़ लो, देख लो, और आपको तसल्ली हो जाएगी और आप खुश भी हो जाएंगे कि हाँ यार बात तो सही है। अच्छा, इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ उसके पहले अगर आपको याद हो, मैंने शायद 2-3 वीडियो पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अकेले लगे हो, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसमें कुछ नेता, अभिनेता, बड़े बड़े लोग को इन्वॉल्व करो, और उनकी जब ताकत जुड़ेगी, जैसे जीएसटी मामले में नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी थी, तो उस मामले में विचार चल रहा है और उम्मीद है दिसंबर तक ये जीएसटी बीमा जगत से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है ये वीडियो उस नेता ने देख लिया हो, या आप लोगों ने जाके उस पर काम किया हो, कुछ पता दोस्तों नहीं होता। तो अब दोस्तों जो मैंने कहा था वीडियो में वो सच हो रहा है। आइए बात करते हैं कौन से नेता ने क्या चिट्ठी लिखी और कौन से 5 मुद्दे उठाए हैं एलआईसी एजेंट के तरफ से, यानी एलआईसी एजेंट के वकील बन चुके हैं वो, और आपका फायदा होने वाला है। दोस्तों जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उनका नाम है मैनीकैम टैगोर। ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस से। विरुधुनगर ये पड़ता है तमिलनाडु में। विरुधुनगर तमिलनाडु में ये कांग्रेस के एमपी हैं, यानी कांग्रेस के सांसद हैं मैनीकैम टैगोर। इन्होंने चिट्ठी लिखी है श्रीमती सीतारमन जी को, और बात करते 5 मुद्दे जो एलआईसी एजेंट की तरफ से उन्होंने उठाए हैं और कहा है वो समझिए। पहला मुद्दा दोस्तों उठाया है आपके कमीशन का। ठीक है, दूसरा मुद्दा उठाया है जो एलआईसी का जो प्रीमियम है वो बढ़ा दिया है। तीसरा मुद्दा उठाया है एलआईसी ने बोनस रेट वो कम कर दिया है। चौथा मुद्दा उठाया है जो रूरल गांव देहात के जो एजेंट हैं उनके ऊपर, और 5वां मुद्दा उठाया है क्लॉबैक को लेके। ठीक है, ये 5 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। एक एक मुद्दे पर बात करते हैं कि कमीशन, आपको पता है कि एलआईसी ने पहले साल का कमीशन कम कर दिया है और बोनस बढ़ा दिया है ओवरऑल, तो ये बात तो सेम हो जाती है। यहां उठाया मुद्दा प्रीमियम बढ़ा दिया, कई सारे पॉलिसीज में बोनस रेट कम कर दिया है जिससे कस्टमर को नुकसान हो सकता है और हो ही रहा है। और जो गांव देहात के दोस्तों जो हमारे एडवाइजर अभिकर्ता लोग हैं, देखिए आज भी वहां पे इनकम कम है, 10,000 से लेके मैक्सिमम 50,000। कोई विरला होगा गांव का एजेंट जो 1 लाख रुपए कमाता होगा।
ठीक है, 90% 95% लोग ऐसे हैं जो अप टू 50,000 से नीचे ही रहते हैं। उनके लिए अगर कमीशन कम हो जाता है और ये क्लॉबैक नहीं हटता, जो हट गया है, तो ये एक समस्या वाली प्रॉब्लम है, जो कि साफ उन्होंने चिट्ठी में लिखा है। और फिर यह भी कहा कि क्लॉबैक कमीशन को लेके कि अगर क्लॉबैक कमीशन नहीं हटता है तो उसमें एजेंट का नुकसान है, पॉलिसी अगर सरेंडर होती है तो उसमें एजेंट का कोई दोष नहीं है। दोस्तों इन 5 मुद्दों पर बात करिए और क्लॉबैक कमीशन को लेके आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं जो आर्टिकल नीचे मैंने दिया है उसको पढ़ेंगे, उसमें साफ बोला है मोहंती जी ने कि हम क्लॉबैक कमीशन नहीं लाएंगे। हाँ, लेकिन हो सकता है अभी उन्होंने ये रिटर्न में जारी ना किया एलआईसी के एजेंट्स को, तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है तो हो सकता है ये एब्सोल्युटली हटेगा ही हटेगा। तो ये 5 मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये दबाव बनाया है। अब इसमें एक बात और उठती है कि आखिरकार यस कांग्रेसी हैं, विपक्ष का मुद्दा है, और मैंने कहा भी था कि जो विपक्ष वाले नेता हैं उनको तो मुद्दा चाहिए होता है, ठीक है। एक कांग्रेसी नेता ने उठाई ये बात, ये अब देखना, अगर ये बात आप पकड़ लेते हैं एज एजेंट और जितने कांग्रेस के सांसद हैं सबके पास जाओ और उनको इकट्ठा करो और बोलो सर हमारी ये डिमांड है, और फिर देखो कैसे आप सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और कैसे आपकी बात सुनी जाती है, ठीक है। ये तो हो गया पहली बात। अब बात करते हैं कि क्या एक्चुअली में सरकार को इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या श्रीमती सीतारमण जी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्या सरकार वाकई एजेंटों की जो बात है सुनेगी? तो दोस्तों ये ना बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार को फर्क पड़ता भी है और नहीं पड़ता है। सरकार को फर्क जब पड़ता है जब कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी उससे अफेक्टेड होती है। नो डाउट 24 लाख एजेंटों को भविष्य का सवाल है, 14 लाख एलआईसी के, 10 लाख प्राइवेट कंपनी के, तो 24 लाख एक बड़ा नंबर होता है। लेकिन अभी भी सरकार को ये बात कुछ समझ में आ नहीं रही है। तो सरकार को फर्क जब पड़ेगा जब उनको ये दिखेगा थ्रेट कि यार अगर ये लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो चुनाव में क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2 बात, जब बहुत सारे ऐसे राजनेता अपोजिट पार्टी जो जितना इंडी ब्लॉक है, जितने भी सारे जैसे चुनाव में हो रहा था, जब इतना इंडी ब्लॉक है सारे इकट्ठे हो जाए, जैसे जीएसटी को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, सारे पार्लियामेंट में खड़े हो गए थे जाके इंडी वाले जीएसटी को लेके, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई बड़ा नेता, बड़ा अभिनेता आपके साथ जुड़ जाए, या कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा बड़ा जो रसूख वाला बंदा, देखो देसी बात समझो, जिसके दम होती है उसी की बात सुनी जाती है, चाहे वो वकील, चाहे वो न्यायपालिका हो या सरकार हो, कुछ भी हो, जिसके पास दम है उसी की सुनी जाएगी। और जनता में दम होती है लेकिन जब जनता में एकता होती है। बात यह कि बहुत सारे एलआईसी एजेंट भी एक नहीं है, आप समझो, कम्युनिटी जो इंश्योरेंस एजेंट की कम्युनिटी है उनमें ही आपस में एकता नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो सरकार सुनेगी जब सरकार के पास इनफ रीजंस होंगे सुनने के लिए, और एक कम्युनिटी होगी, पावर होगी, तब जाके आप सुना सकते हो। अदरवाइज चाहे जिंदगी भर कर लो, सरकार सुनने वाली नहीं है। देखिए बात कड़वी है, मैं सच बोलता हूं, सच कड़वा होता है, लेकिन बोलता बात वही हूं जो काम की होती है। तो सरकार सुन सकती है अगर ये बातें होती हैं, नहीं सुनेगी नहीं सुन सकती है। अब बात ये करते हैं कि भैया क्या एलआईसी का जो बिजनेस है क्या वाकई कम हो रहा है? क्या जो 1 महीने से अक्टूबर में हड़ताल चल रही है उससे एलआईसी को बिजनेस वाइज कितना फर्क पड़ा है, और क्या उसकी वजह से जो क्लॉबैक कमीशन के ऊपर बयान आया है मोहंती जी का, पिछले फ्राइडे बयान आया था ये, और मैं आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन लगा उसको पढ़िएगा, तो क्या उसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है क्या? ये असली मुद्दा है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके पहले एक मेरा सवाल आप लोगों से और है, आप लोग किसी भी कंपनी से जुड़े हैं, अब अगर इस बिजनेस से पैसा कमाना है तो देखिए आपको पता है जब से बदलाव हुआ कस्टमर जागरूक हो गया है, और अब लोगों को पॉलिसी के लिए रेडी करना और मुश्किल हो गया है लोगों के पास पहुंचना एज ए एडवाइजर, यानी उनसे अपॉइंटमेंट लेना। तो इसका समाधान क्या है? देखिए मार्केट में 3 तरह की ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग होती है जहां बोलते हैं प्रोडक्ट नॉलेज, है भैया ये प्लान है, ऐसा प्लान है, और जाओ, मतलब प्लान की आपको 2-4 फीचर बता दिए, ये प्लान आपके पास है, किसी के पास नहीं है, प्लान यूएसपी बता दिया और जाओ मार्केट में बेचो जाके। मतलब क्या है कि आपको रोड में छोड़ दिया, अंधेरा है, अब पहुंच जाओ। ये एक ट्रेनिंग होती है। दूसरी ट्रेनिंग होती है मोटिवेशन, और प्लस आपको ये ऐड कर दिया प्रोडक्ट। तो अब आपको क्या किया, आपकी गाड़ी में हवा भर दी, अब कर दो जी फटाफट, आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ताली बज गई, सेमिनार हो गया, अरे बड़े अच्छे मोटिवेटर है, बहुत बढ़िया ट्रेनर है, 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जाओ जी फट्टे चक दो जी। 5000 लोग सेमिनार बैठे, 50 तो कर ही देंगे जाके। एक ट्रेनिंग ये होती है। और तीसरी ट्रेनिंग एक और होती है जहां पे आपको राइट थिंकिंग,
राइट थिंकिंग सिखाते हैं, जहां पे आपको सेलिंग स्किल्स मतलब कैसे फोन कॉल करना चाहिए, कैसे मीटिंग करनी चाहिए, कैसे सवाल पूछना चाहिए, कैसे जाके लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करनी, ये सेलिंग स्किल्स होती है। और तीसरी ट्रेनिंग होती है लगातार गेम में टिके रहना, कंसिस्टेंसी। इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है वो विरली होती है। वो कहां मिलती है? वो ट्रेनिंग में देता हूं मेरा जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम है। तो अगर आप तीसरी वाली ट्रेनिंग चाहती हैं, सही तरीके से सोचना कैसे है, कैसे सेलिंग स्किल्स की मास्टरी करनी है, मार्केट चाहे जैसी हो जाए, हर मार्केट में आपको बेचना है, हर महीने पैसा कमाना है, ओके, और लगातार काम करना है, और लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करना है। आज एजेंट के रूप में काम करो, कल टाइम बदलने वाला है फाइनेंशियल डॉक्टर का। दोनों तरीके से काम करना चाहते हो तो मैं इनवाइट करता हूं मेरे फोन टू फोन सिस्टम में, जिसमें दोस्तों मैं आपको ये सारी चीजें, सही तरीके से सोचते कैसे हैं, माइंड को कैसे स्ट्रांग बनाते हैं, फोन कॉल कैसे करते हैं, कोल्ड कॉल कैसे, सवाल कैसे पूछते हैं, पॉलिसी कैसे क्लोज करते हैं, और 40,000 के बोनस, ओके। प्लस इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम फोन टू फॉर्चून मास्टरी, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, जिसको अंदर रोल प्ले, उसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों क्या प्रपोजल है? 9,997 रुपए का हमारा फोन टू फॉर्चून सिस्टम है, इसमें 40,000 के बोनस है। अभी मैंने 100 लोगों को अलाउ किया है, जिसमें मैं जो मैंने बताया मास्टरी वाला प्रोग्राम, ये 19,997 का है, ये फ्री दे रहा हूं, इसकी कीमत है केवल 1,997 रुपए। मतलब मोटा मोटा आपके पास 80-90 हजार रुपए का आइटम आपको 2,000 में 3 रुपए कम में मिल रहा है, वो भी 21 दिन की मनी बैक गारंटी है। ये इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों ने से रिक्वेस्ट की सर प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज मैंने इसमें एंट्री भी बंद कर दिया था, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है जो मैं कह रहा हूं आपके काम का है, तो फिर नीचे जो लिंक दिया उस पर क्लिक कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, आइए। और नहीं तो जो टीम का नंबर आ रहा है गूगल पे, फोन पे, उसे कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे बात कर, लेकिन कर दीजिए, सोचिए मत नहीं रवि जी पैसे का दिक्कत चल रहा है। 2,000 की दिक्कत नहीं है, दिक्कत दिमाग का है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आएंगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं इसका तो भैया काम है 2,000 का प्रोग्राम। भैया 2,000 का प्रोग्राम बेचने का उद्देश्य नहीं, बहुत बड़ी सोच लेकर चलना, समझ? यस। अब मुद्दे पे आते हैं, जो LIC के एजेंट हड़ताल कर रहे हैं, इससे क्या बिजनेस में फर्क पड़ा है LIC को? हाँ जी, यही तो बात है। LIC का बिजनेस 18 से लेके अब टू 40% तक डाउन है प्रीमियम वाइज, अक्टूबर की जो रिपोर्ट आई है। और उसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि LIC के जो मैनेजमेंट है उनके कान खड़े हो रहे हैं, दबाव दिख रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो धंधा कैसे होगा? तो शायद क्लॉबैक कमीशन को लेके जो आर्टिकल बयान आया है, ये शायद उसका नतीजा है। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर एजेंट प्रॉपरली काम नहीं करेंगे LIC का बिजनेस सफर करेगा, और LIC आने वाले टाइम में बॉन्ड मार्केट में आने वाली है। उनके प्लान बड़े हैं, लेकिन बेचेगा कौन? एजेंट काम करेंगे नहीं, LIC का काम चलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका दबाव दिख रहा है और बिजनेस कम आया है। रिन्यूअल भी कौन लाता है? एजेंट ही लाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कर लीजिए, और साथ में जुड़िए मेरे मिशन में, फोन टू फॉर्चून सिस्टम का हिस्सा बनिए। आइए एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। मार्केट टफ हो रही है, इस टफ मार्केट में कैसे काम करना है, बेचना है, आप जुड़िए, आइए बात करते हैं। और जो मैंने क्लॉबैक का आर्टिकल के बारे में बात करी थी, उसका वीडियो नीचे लिखा है। बात ये, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया, इसलिए थोड़ा एज एनर्जी कम है, लेकिन आई एम कमिटेड, इसलिए वीडियो बनाया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।